90% पीपल लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज। ऐसा बोला जाता है स्टॉक मार्केट में, जब कभी भी एक बिगिनर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो वो फर्स्ट 90 डेज में अपनी कैपिटल का 90% पार्ट गवा देता है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स जिनको कंट्रोल करके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग प्लान, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, और आप उन 90% पीपल जो कि लूज करते हो स्टॉक मार्केट में उस कैटेगरी से निकल के 10% जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रही हैं या बन चुके हैं उस कैटेगरी में एंटर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। माय नेम इज रजत धीमान। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन बट माय पैशन इज स्टॉक मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई लर्निंग को। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। वाई 90% पीपल लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ है, हम इनको डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। सबसे पहला वाला पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एजुकेशन। किसी को नहीं पता होता स्टॉक मार्केट में कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करती हुई है, क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है, क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, क्या ऑप्शन, कैसे ऑप्शन चेन को रीड करना होता है ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना होता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करते, वो किस पर फोकस करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट पर। अगर आप प्रॉफिट पर फोकस कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिक नहीं पाओगे, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस। जब भी कोई भी न्यू बिगिनर आता है स्टॉक मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आता है, वो स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस कंसिडर नहीं करता है। देखो यार, किसी भी बिजनेस में 4 स्टेजेस होती है हमारी: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो ऐसे ही आपको 4 स्टेजेस में अपने स्टॉक मार्केट को भी कंसिडर करना होगा, इसको एज अ बिजनेस आपको कंसिडर करना होगा, तभी आप आने वाले टाइम में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। थर्ड, इमोशंस एंड ईगो। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कैसे अपनी ईगो को कंट्रोल करना होता है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स में। जैसे कि आप मान लो आप बिगिनर हो, आपको फर्स्ट ट्रेड में पहले ही दिन मान लो कि आपने 20,000 रुपये लगाया और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 10-12 हज़ार रुपये का। तो आप दूसरे दिन क्या आओगे, दूसरे दिन आप हाई इमोशंस, हाई एक्सपेक्टेशन के साथ दोबारा मार्केट में आओगे और 15,000 के प्रॉफिट को 30,000 के लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। अब आपको क्या होगा, आपकी ईगो हर्ट होगी, आप आओगे रिवेंज ट्रेडिंग पे, आप आओगे ओवर ट्रेडिंग पे। रिवेंज ट्रेडिंग मेरा कैसे लॉस हो गया, ओवर ट्रेडिंग मेरा जो लॉस हो चुका है अब मुझे उसको रिकवर करना है। और तो इन दोनों के चलते आप क्या करोगे, अपने अकाउंट की सारी कैपिटल को उड़ा दोगे। तो ऐसा मत करना। तभी बोला जाता है कि 90% पीपल लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल इन 19 डेज। तो आपको उन 90% पीपल में नहीं आना है, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ स्टॉक मार्केट में आना है और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने पर ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नॉट हैविंग अ प्लान। अब लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, ठीक है। उनको दिख रहा है मार्केट 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई, मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल ले लेंगे, ऊपर से नीचे आई पुट ले लेंगे, फिर ऊपर जाएगी, फिर कॉल, नीचे आएगी पुट। ऐसे नहीं करना है। आपके पास आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, जिसमें आपके एंट्री पॉइंट्स डिफाइन होने चाहिए, आपके एग्जिट पॉइंट डिफाइन होने चाहिए, कितने पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लेना है एंड उस स्टॉप लॉस के आगे आपका कितने पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। नोट टेस्टिंग योर प्लान। अब आपके पास ट्रेडिंग प्लान तो है, बट अब अगर आप उस प्लान की बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि अगर 50 सिचुएशंस मार्केट में बन रही है तो कितनी सिचुएशंस में उस ट्रेडिंग प्लान ने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, बैक टेस्टिंग से। तो ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसको बैक टेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हाँ ये वाला मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है ये ज़्यादातर सिचुएशंस में काम करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इंडिकेटर्स ओवरलोड। जब कभी भी नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है तो वो अपने चार्ट्स को क्या कर लेता है, बड़ा फैसिनेटिंग सा बना लेता है। मूविंग एवरेजेस लगा लेगा उस पर, और बहुत सारे पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची टूल्स, पता नहीं क्या क्या इंडिकेटर्स को उस पर लगा लेता है। वो चार्ट देखने में सुंदर तो क्या, इतना पजल कर देगा आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो हमेशा ट्राई करो चार्ट को नेकेड रीड करने का। आपको प्राइस पर ध्यान देना है, कहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ पर प्राइस की एक्सेप्टेंस हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको
उन 90% पीपल की कैटेगरी में लेकर आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है अगर आपको उन 90% पीपल में नहीं आना है तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।